भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए, उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। तो वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो इंडिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। रोहित शर्मा को कहा गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की भी क़यादत करें। बड़ी देखिए खुशकिस्मती होती है आपकी कि आप कह रहे हैं कि मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आप कि आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप ही नुमाइंदगी। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखिए 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। इस तरीके से तो खेल नहीं होगा हमारे ग्राउंड्स में। जब हम मेजबान हैं तो भी हमारी मर्जी नहीं। इंडिया अपनी टीम भेजेगा नहीं भेजेगा, इंडिया अगर अपनी टीम नहीं भेजता तो ऑब्वियसली बात है फिर वो ये शकअप वाला हाल होगा कि मतलब दूसरी किसी कंट्री में भी करने पड़ेंगे मैचेस। तो इट्स वेरी अर्ली नाउ टू से एनीथिंग ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। 100% अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि अगर भारत नहीं जाता तो आईसीसी कह देगा भारत को कि आप नहीं आते तो बाहर हो जाएं। दो बातें दिल पे हाथ नहीं रखूंगा। नहीं, दो बातें नहीं, मुझे यस और नो में बताएं। दो बातें। मेरा जवाब ये है, आईसीसी कोई ना कोई ऐसी चीज बात करेगा कि इंडिया के बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी में आए। इंडिया के लिए कोई कुछ भी नहीं होगा कि बाहर हो जाओ, तुम घर पे बैठो। पाकिस्तान के लिए फैसला करो। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराये ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। ये इतलात आई है और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये जराये से कोट किया गया, लेकिन जराये बहुत तगड़े। इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाफिज सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करेगा। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। तो आप देखें इस पर वो जिस तरह की अब उनकी हुकूमत इतनी पावरफुल हुकूमत नहीं आई है कि मेजोरिटी के साथ वो आए, और अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से काफी अपोजिशन भी। दोस्तों, भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान और भारत के जो मैच हैं वो दुबई में होंगे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। ये जयशाह के करीबी ने मीडिया को बता दिया है और मीडिया ने अब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर बता दी है कि ऐसा होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी का कार्यक्रम। अब पाकिस्तानी जो है ये सुनते ही रोने बिलखने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। बहुत सारे जो पाकिस्तान के न्यूज एंकर हैं वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में नहीं आने वाला है। वो इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि एशिया कप के समय भी पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने भी पूरा जोर लगा लिया था कि कैसे भी करके भारत को पाकिस्तान में लाया जाए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा और रिजल्ट आता है कि श्रीलंका में पाकिस्तान की टीम खेलती है और उस टाइम सारे के सारे पाकिस्तानी देखते रह गए थे किस तरीके से भारत ने हाइब्रिड मॉडल करवाया है पाकिस्तान से। वही पाकिस्तान जो पिछले 3 महीने से उस टाइम से उछल रहा था कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, और फिर हाइब्रिड मॉडल होता है। हाइब्रिड मॉडल के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत भी आती है। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराये ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। ये इतलात आई है और उनका कहना यह है कि शायद जाने का कोई चांस नहीं है। ये जराये से कोट किया गया, लेकिन जराये बहुत तगड़े। जिस न्यूज एजेंसी से, जिस अखबारात में ये खबर थी, तो ये सभी जगहों पर थी तकरीबन। इसका मकसद है कि कुछ अंदिया दिया गया, लेकिन वो ये बात कहते हुए भी दिखाई दी, जिसपे हमें बहुत हैरत हुई कि हम आईसीसी के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि वेन्यू को चेंज करे, ये आईसीसी का काम है, आईसीसी करेगी। अरे भाई, आईसीसी तो टोटल आपके अंडर में, आईसीसी की अपनी हैसियत है क्या? वो तो बेचारे आप बताएं, वो तो रिबन काटने पहुंच जाते हैं, बताते आप हैं कि कहाँ पे जाके रिबन काटना है। तो फैसला तो आप ही ने करना है पाकिस्तान आने का। फिर आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत फैसला करेगी। आपकी हुकूमत तो बहुत पहले से कोई फैसला नहीं कर सकी है। ये इंडियन काउंटर पार्ट की जानिब से फिर सवालात आ रहे हैं कि उनकी टीम नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर नहीं आती तो भले ना आए, आप चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने ही मुल्क में कराएं, क्या ख्याल है? नसीम भाई, लाहौर में आएगी, इंडिया खेलेगी, तो मेरे अपने जराये बताते हैं इंडिया आएगी। और ये मोदी से बात हुई है आपकी? मेरी किसी से बात नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, एक चैनल पे प्रोग्राम। साजिद भाई आपके सोर्सेज आ गए। आतिफ, क्या लगता है आपको इंडियन टीम आएगी? क्योंकि अब दोबारा से उनके क्रिकेट बोर्ड के जराये से मीडिया कोट करना शुरू हो गया, उनकी टीम नहीं आएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट है, बड़ा इवेंट है और उनको आना चाहिए अगर वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से थोड़ा सा ताल्लुक बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो हमारी क्रिकेट है, हम तो क्रिकेट लवर है। हमने कभी इस चीज को नहीं नेगेटिव सोचा कि यार आपके सामने जिस तरह से हमारा जो भी लास्ट एशिया कप हुआ है उसमें जिस तरह से हमें 2-3 मैच यहाँ पर मिले, बाकी हमने मैच वहां जाके ट्रैवल करके खेलने पड़े, तो हमने तो कोशिश यही की कि यार हम क्रिकेट को प्रमोट करें और हम क्रिकेट लवर है, हम क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले प्लेयर हैं, तो लोग हैं। लेकिन अगर इंडिया ये चीज सोचता है तो इंडिया को मेरे हिसाब से ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। इंडिया एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है। आपके हिसाब से तो नहीं होगा ना, वो तो अपने हिसाब से और मोदी जी के हिसाब से सोचेंगे ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप साजिद भाई को तो सोर्सेज ने बता दिया है कि इंडियन टीम आ रही है। साजिद भाई, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में
वाकई तब्दीलियों की भी ज़रूरत है? कुछ इंतजामात के हवाले से अगर हमने बेहतर करने, अगर हमने ग्राउंड्स को बेहतर करना है, जब 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैनुल अक़वामी सतह पर उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सब को इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए, और जो पीसीबी के तहफ़्फ़ुज़ात थे ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाएं। आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं उसमें एक वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अगर मुंतखब हुकूमत जो भी बनाता है, अगर PML बनाती है, N बनाती है, तो वो यकीनन भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए। उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लेकिन विद इन PCB बहुत ह्यूज एफर्ट की जरूरत है अपनी कारकर्दगी को, अपने सारे सिस्टम को बहुत दुरुस्त करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने भी आगे चल के 2 ICC इवेंट जो है वो होस्ट करने हैं, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। आपको इंडिया की पार्टिसिपेशन होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए, लेकिन जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें तो पाकिस्तान और भारत सामने आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप भी खेल कर आई गुज़िश्ता बरस, और लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तो अब देखें इस पर वो जिस तरह की अब उनकी हुकूमत इतनी पावरफुल हुकूमत नहीं आई है कि मेजॉरिटी के साथ वो आए, और अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से काफी अपोजिशन भी है। तो इस सूरत हाल में जय शाह भी अभी खामोश हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, शायद 1 आध महीना वो दबाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है ग्रेगरी बार्कले जो ICC के चेयरमैन है, वो जय शाह के बड़ा दाया बाजू बने हुए हैं, क्योंकि उनको चेयरमैन बनाने में शशांक मनोहर की जगह भारत ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। और आपने देखा होगा जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको ग्रेगरी बार्कले जो है वो जय शाह के साथ नजर आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जय शाह की उनसे डेफिनेटली बातचीत हो रही होगी। कोशिश वो यही करेंगे कि पहले मरहले पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ना आकर खेलें, और अगर उसमें वो नाकाम होते हैं तो फिर उस सूरत में उसका कोई ऑल्टरनेट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए। इस मर्तबा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएगा, जैसे एशिया कप में हम हाइब्रिड मॉडल पे चले गए कि बाहर खेल लेते हैं मैचेस। और इस भारत ये कोशिश करेगा, जो मेरे जराए बताते हैं इंडियन मीडिया के, कि भारत ये कोशिश करेगा कि दुबई में मैचेस हो जाए, जो भारत के 3 मैचेस हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंट हमारा है, भारतीय टीम को यहाँ आकर खेलना चाहिए। जब हम वहां जाकर मुख्तलिफ शहरों में खेल सकते हैं तो भारत को यहाँ आकर खेलने में क्या कबाहत है। तो बज़ाहिर अभी खामोशी है। खामोशी के बाद अब आप देखें आइंदा 1 आध माह में क्या स्ट्रेटेजी इंडिया प्लान करता है वो देखना पड़ेगा। नजम सेठी ने काफी धमकियां दी थी कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। हुआ क्या? वर्ल्ड कप खेलने भी आए, हाइब्रिड मॉडल भी हुआ, और इस बार भी चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होने जा रही है। और पाकिस्तान को अगले साल जो विमेन वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है उसमें भी पाकिस्तान को आना पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान बुरे तरीके से फंस चुका है, क्योंकि ICC के इस इवेंट में जो मेजर रेवेन्यू आना है वो भारत से ही आना है। ऑलमोस्ट 99% जो स्पॉन्सर है वो भारत के हैं, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी ये इवेंट होस्ट करके इसका खर्चा भी निकालना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तानी इतनी मिन्नतें नहीं कर रहे होते। जबकि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ICC के भी इलेक्शन होने वाले हैं जुलाई में, और नवंबर में फिर जय शाह ICC के चेयरमैन बनेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन के हाइब्रिड मॉडल करवा लिया था, ठीक वही होने वाला है इस बार। जैसा ICC के चेयरमैन बनेंगे और ICC के अंडर जो चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट आता है उसे हाइब्रिड मॉडल को मंजूर किया
किया जाएगा और फिर भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो होगा दुबई में। अब ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है, लेकिन फिर भी वो ये माहौल क्यों बना रही हैं? वो इसलिए माहौल बना रही हैं ताकि भारत से वो ज्यादा पैसा ऐंठ सके इस एवज में कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रही हैं। अब भारत कितने पैसों में क्या डील करता है ये तो आईसीसी और पीसीबी जानता है, लेकिन जो इस समय माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ सेटलिंग अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए बनाया जा रहा है, न कि भारत को पाकिस्तान में लेके आने के लिए। ये बात जो है कंफर्म हो चुकी है भारत के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और उसके बाद अब पाकिस्तानी हाथ पैर मारने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके अगर ये अमाउंट बढ़ जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।